राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। पिछले दिनों मैं हरिद्वार की यात्रा पर था, वहाँ मुझे कुछ देखने को मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूं, जिससे कि आपका भी लाभ हो। तो आइए पहले इस क्लिप को देखते हैं। ये जो महिला आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, ये महिला के साथ जो शख्स आए थे शायद इनके पति होंगे, तो मैंने पूछा नहीं है, या कोई और रिश्तेदार हो सकते हैं। खैर जो भी थे, वो एक साधु इनके साथ थे जो नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। तो उनसे मैंने पूछा कि इन महिला को क्या दिक्कत हुई है। तो उन्होंने बोला कि इनको काली माता का पहरा आया है, यहाँ कह सकते हैं कि काली माता इन पर सवार हुई है। तो ऐसी शक्तियों का प्रवाह जब किसी के शरीर पर होता है तो वह शख्स अपने काबू से बाहर हो जाता है। जैसा कि आपने देखा भी इस वीडियो में, वह महिला जिसको गंगा जी में खड़ा किया हुआ था, तो वो अपनी शरीर का पूर्ण जोर का इस्तेमाल कर रही थी और रुद्र रूप धारण किए हुए थी। और चलो वीडियो तो मैंने आपको छोटा सा दिखाया, तो अब वहाँ पर बहुत कुछ हुआ, तो सब चीज़ें अगर मैं आपको दिखाता तो शायद आप घबरा जाते। तो उस महिला को बड़ी मुश्किल से काबू किया गया, कहिए कि लोगों के वहाँ पर पसीने छूट गए। तो इतनी शक्ति एक महिला के शरीर में प्रवेश कर जाना, क्या ये सामान्य बात है? क्या सच में कुछ ऐसा होता है कि किसी के अंदर इस तरह माँ काली या माँ दुर्गा आ जाती हैं? आपने कई बार देखा होगा कि कई महिलाएं या शख्स जब किसी जगराते में जाते हैं या माँ भगवती के किसी कीर्तन में जाते हैं या किसी और संप्रदाय या जाति के लोग अपने धार्मिक आयोजन में जाते हैं, तो एकदम से उनके शरीर पर कुछ अजीब सा होने लग पड़ता है। कई लोग अपना सिर हिलाने लग पड़ते हैं, कई एकदम से डांस करने लग पड़ते हैं, कई एकदम से उग्र हो जाते हैं। तो उस समय हमारा मन निश्चय ही एक मंथन में खो जाता है कि ये सब क्या है? क्या ये पखंड है? क्या ये ढोंग है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है? तो उन्हीं चीज़ों के सवाल, उन्हीं चीज़ों के जवाब, उन्हीं बातों के जवाब देने का मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ। जब भी आपकी पत्रिका में मंगल का प्रभाव बुध पर होता है और राहु भी खराब स्थिति में आ जाता है और बुध भी खराब स्थिति में आ जाता है, उस समय इस तरह की घटनाएं घटती हैं। मतलब कि जैसे कि हम कह सकते हैं काली माता का पहरा या बुध का पहरा, ठीक है, किसी शख्स पर हो जाता है
वो चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, फिर वह किसी जगराते में हो या कोई धार्मिक आयोजन हो या नवरात्रों के दिन आ जाए, तो ऐसे लोग माँ दुर्गा का रूप धारण करने लग पड़ते हैं। कोई सिर हिलाता नज़र आता है, कोई डांस करता नज़र आता है, कोई वेशभूषा भगवती के जैसे बना लेता है। तो ये सारा खेल बुद्ध की खराबियों का है। देखने में ये आता है कि ऐसे लोगों में कोई भक्ति का इतना संबंध नहीं रहता। अगर हम उनके जीवन को विस्तार से या गहनता से देखें तो उनके जीवन में नियम कायदे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिन पर भगवती या काली का पहरा होता है, पहली बात तो ऐसे लोग किसी के साथ ऐसी बातें शेयर ही नहीं करते, और जितना हो सके इस बात को छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता किसी को। वाणी किसी की अगर सिद्ध हो जाए या उस पर भगवती का पहरा आ जाए, आता है लोगों पर, जो जायज़ होता है वो आता है, पर वो लोग आलोप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। किसी के साथ ऐसी बातें वो शेयर नहीं करते। तो हमने भी दो तरह के लोग देखे हैं, एक वो जिन पर सच में ये पहरा होता है और वो इस चीज़ से किसी न किसी तरह से बचने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन पर ये पहरा, ये शक्ति माँ की भक्ति करने के कारण आई है, माँ दुर्गा की भक्ति करने के कारण, या किसी और संप्रदाय से संबंधित अगर कोई लोग है तो उनको अपने उस इष्ट की भक्ति करने के कारण वह शक्ति आई है। तो ऐसे लोग फिर समाज सेवा में लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई दवा फ्री दे रहा है, कोई कैंसर का इलाज फ्री कर रहा है, कोई और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान लोगों की कर रहे हैं और उनसे पैसे भी नहीं लेते, यानी कि पूर्णता उस भगवती की कृपा से अपना जीवन जन सेवा में लगा देते हैं। दूसरी तरह के जो लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके बुद्ध की खराबियां होती हैं। बुद्ध की खराबियां, राहु की खराबियां, मंगल का प्रभाव बुद्ध राहु पर। ऐसे भी लोग मेरे पास बहुत टीवी दिखाने आते थे। तो ना एक शख्स मेरे को क्या बताता है कि तो मेरे घर में ना मेरे साथ बड़ा अत्याचार होता था और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी, ठीक है। फिर मेरी कोई घर में इज्जत नहीं करता था, तो मैंने एक स्वांग रचा, तो झूठ मूठ में ऐसी एक्टिंग करने लग पड़ी। उसके बाद घर वाले भी इज्जत करने लग पड़े और बाहर से भी इज्जत मिलने लग पड़ी और लोग मेरी पूजा तक करने लग पड़े, ठीक है। तो ये उसने एक्टिंग की दुकान अपनी शुरू की थी। तो इस एक्टिंग की दुकान से कहती मेरे को भरपूर फ़ायदा हुआ, लोग पैसे भी चढ़ाने लग पड़े, अपनी समस्याओं का समाधान भी जानने लग पड़े। तो ऐसे शैतान लोग, बुद्ध की खराबियों वाले लोग भी समाज में आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगे। तो ये झूठे स्वांग, झूठी बातें फैला देते हैं अपने बारे में कि मेरे को दुर्गा का पहरा है। तो एक शख्स मैंने और देखा, वो भी मेरे पास पत्रिका दिखाता था। तो वो कहते थे हम पर भी ये जो मुझे बोल देती है मेरी पत्नी वही सच हो जाता है। तो ये त्रिशूल हाथ में पकड़ लेती है और फिर जो जो बोलती है हम वो करते हैं। और वैसा ही होता है मेरे साथ। मान लीजिए ये भविष्य, आने वाले भविष्य का कथन पहले ही कर देती है। तो जब उसकी और आगे हम गहराई में उतरते हैं तो उनके जीवन में कामदेव का इतना अधिक पहरा था, यानी कि काम उन पर इतना अधिक छाया हुआ था, सारे नियम कायदे अंग्रेज़ों तक को वो लोग जब उनकी बातें पूछते हैं तो पीछे छोड़ देते थे कामुकता के मामले में। तो ऐसे लोगों पर कैसे दुर्गा का पहरा हो सकता है?
कभी नहीं हो सकता। वो लोग जो सवांग रचा के लोगों को ठगते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करने लग पड़ते हैं, उसके बदले में पैसे मांगते हैं। काल सर्प दोष है जी आप पर, या फलाना फलाना है, तो ऐसी देवाएं बोलते हैं इनको ना, पंजाब में देवा बोलते हैं। तो ऐसे ही एक मामले में एक देवा बहुत मशहूर हुई थी हमारे भारतवर्ष में। तो अगर हम उनके जीवन का आचरण देखें किसी भी शख्स के, जैसा कि वह बोलता है कि मुझ पर उसका पहरा है, या उसकी ड्रेस देखें या उनका आचरण देखें, तो वो कदापि भी स्वीकार नहीं है जिस तरह से वह अपने जीवन को यापन करते हैं, या उनका पहनने का, खाने का, रहने का, जीने का ढंग होता है। तो ऐसा अगर किसी देवी देवता का पहरा किसी पर होता है, वो ऐसा आचरण कभी नहीं करता, और वह दुनिया की समस्याओं का समाधान उस शक्ति को शरेआम सबके सामने रख के नहीं करता कि मुझ पे फला फला देवता का, फला फला देवी का पहरा है, आइए मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो ऐसा नहीं होता, और ना ही ये ठीक है। ये नहीं है कि लोगों पर पहरे नहीं होते। दुर्गा की शक्ति आती है, माँ काली की शक्ति आती है, वो लोग साइलेंट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, और एक खुदाई नूर उनके चेहरे पर झलकता है। वो फिर किसी को भी जो कुछ भी कह देना वो हो जाता है, लेकिन वो शरेआम इस चीज़ का दिखावा किसी के सामने नहीं करते। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि ऐसे लोग आपको समाज में शरेआम मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी स्वयं घोषणा की हुई है कि हम पर देवी का पहरा आया हुआ है, हम में देवीय शक्तियाँ हैं। तो कई लोग मुझे टेवे दिखाते थे, ऑनलाइन भी कई लोगों ने बताया कि हमसे लाखों रुपए ले लिए गए आपके उपाय करने के नाम पर। इन बाबाओं या देवाओं को, ज़्यादा लेडीज़ होती हैं इसमें, चलाने वाले उनके घर वाले होते हैं। तो ये स्वांग या पखंड फिर रचाया जाता है। तो एक ही ऐसी मेरे को औरत मेरे पास और आती थी। वैसे इनके हालात जो घर के होते हैं ना, बहुत बद से बदतर होते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। मेरे गुरुजी कहते हैं अगर तुम जोशी बने ना, अगर तेरे को अपना घर ठीक नहीं करना आया, अगर तूने अपना घर नहीं ठीक करा, अपने जीवन को सही नहीं करा ज्योतिष के माध्यम से, तो तू जोशी नहीं है। तो फिर तेरे को ज्योतिष आया भी नहीं है, एक गलत फहमी में तू घूम रहा है, तो घूमता रहा। तो ऐसे ज्योतिषी बहुत हैं समाज में, या ऐसे शख्स जो देवा का नाम धारण करके या देवी के नाम पर जो लोगों को लूटते हैं, ठगते हैं, ऐसे लोग समाज में बहुत हैं। तो चाहे वो ज्योतिषी है, चाहे वो ऐसे कोई बाबा हैं या देवा है, इनका जीवन नरकीय हो जाता है आगे जाके। मेरे गुरुजी भी कहते हैं, और मैंने भी ये चीज़ साक्षात देखी है, और आप भी महसूस कर लेना, इनके परिवार के हालात जानना, इनके अपने हालात जानना, क्योंकि नियम, कायदा, अनुशासन, भक्ति, ये सब चीज़ें मिलकर एक उच्च व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, जो शख्स फिर किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो पाता है। ऐसे ही नहीं बैठे बैठाए मेरे को देवा आ गई, मेरे को काली माँ आ गई, मेरे को दुर्गा आ गई। तो जीवन में कठिन अनुशासन, कठिन नियम, हर चीज़ों को कठिनता के साथ लागू किया जाता है, और जीवन फिर एक अग्निपथ बन के रह जाता है। क्योंकि इन शक्तियों को देखना व संभालना आम शख्स के बस की बात नहीं रह जाती। तो गलतियां तो भक्ति में या सामान्य जीवन में पग पग पे होती हैं। तो एक ऐसी मेरे पास देवा आती थी, तो वो भी बस देवा का नाम पर लोगों को दुर्गा के नाम पर लूट रही थी, मेरे पर पहरा है। तो बाद में आके हमसे बोलना कि समस्या का समाधान करा दो। तो मैंने कहा भाग जाओ, मैं ऐसे काम नहीं करता, किसी और को ढूंढो। पर वो काम तो चलो मैं उसके नहीं खैर करता था, लेकिन वो वैसे मुझे टेवा दिखाती थी। तो बहुत समझाया उसको, नहीं समझी। तो हुआ क्या, धीरे धीरे उसका बेटा बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, पति का कामकाज छिन गया,
खुद बीमारियों से घिर गई, सास ससुर ने घर से निकाल दिया, यानी ज़िंदगी बद से बदतर। शारीरिक हालात उसके बच्चे के, बेटे के, एक इकलौता बेटा और खुद इतने बदतर कि जीते जी नरक का भोग वो उस तरह कर रही थी, लेकिन बाज फिर भी नहीं आ रही थी। तो जब इजी मनी कमाने का किसी को शौक चढ़ जाए ना, चाहे वो कोई भी हो, तो ये झांसे इतनी जल्दी से जाता नहीं है। तो समझाया उसको कई बार, नहीं समझी, अब थोड़ा बहुत समझी है। तो बोला क्या, देख तुम्हें हरकत है तो ये छोड़नी नहीं, मेरे पास टीवी मत दिखाने आया कर, ठीक है। इन फजूल कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो इन लोगों से, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा शख्स जिस पर दुर्गा का या किसी और देवी देवता का प्यारा हो, वो कभी भी स्वयं घोषणा अपनी नहीं कर सकता। ये बात शास्त्रार्थ नहीं है, नियमों में फिट नहीं बैठती। अगर किसी पर ऐसी शक्ति का प्रवाह या ऐसी शक्ति का आ जाना हो जाता है, तो वह लोग अलोप या शांत हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दिखावा नहीं करते। और बाई चांस आपका बुद्ध खराब नहीं है और आप ऐसा ढोंग या स्वांग करने वाले लोगों में शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसी शक्तियों का एहसास होता है कि आप पर दुर्गा माँ या किसी देवी शक्ति का पहरा हो रहा है, तो इसे ईश्वरीय मदद भी बोला जाता है, जिन लोगों पर सच में होता है और सही ढंग से होता है। तो इन चीज़ों को गृहस्थी के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी किसी दिव्य शक्ति का पहरा किसी पर आता है ना, तो उसका पारिवारिक जीवन डिस्टर्ब होने लग पड़ता है। सबसे पहले वहाँ पर खराबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, फिर ये चीज़ें उससे गलतियाँ करवाती हैं, और गलतियाँ भी ऐसी भयानक कि उसका परिवार तक तबाह हो जाए। तो पहले ऐसा कुछ आए तो किसी सुयोग्य विद्वान से, जो लाल किताब का जानकार हो, या कोई सच्चा धर्म गुरु, सच में जो धर्म गुरु हो और धर्म की अच्छी समझ रखता हो, कोई बड़ा महल बना के ना बैठा हो। तो जो संत होता है ना, उसके लिए संसार का अंत ही होता है। संत का मतलब ही यही है। संत का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप समस्याओं का समाधान लोगों की करने लग पड़ो। तो संत धीरे धीरे अलोप होने लग पड़ते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिले जो आपको संत की कैटेगरी में नज़र आता हो और लालची टाइप का ना हो, मतलब आपकी चीज़ को संभालने की शक्ति, या कोई विद्वान ज्योतिषी, वह भी भक्ति से सरबोर, वो जोशी नहीं चलेंगे जो सुबह लोगों को नसीहत देते हैं और शाम को फजीहत करते हैं। किसी को तो बोलेंगे शराब मत पियो, नॉनवेज ना खाओ, और शाम को खुद नॉनवेज और शराब पी रहे होते हैं। तो ऐसे ज्योतिषी भरे पड़े हैं समाज में, उनके पास नहीं जाना। वो जोशी नहीं, वो पखंडी हैं, वो व्यापार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ज्योतिष को, ठीक है ना। तो ज्योतिष व्यापार नहीं है, इसके बारे में भी किस दिन बात करेंगे। तो बाबा भी वो, संत भी वो, जिसको दुनियावी मोह ना हो, तो वो आपकी ऐसी चीज़ को संभाल सकेगा। अगर आप पर किसी पर ऐसा पहरा आता है या ऊर्जा आती है सच में, ठीक है, वो संभाल सकेगा, सही गाइडेंस आपको दे पाएगा। और सामान्य सा उपाय है, ये आप जाके कर सकते हैं। हाँ, ऐसे शख्स के साथ एक दो लोगों को ज़रूर लेकर जाइए, एक दो लोगों को ज़रूर लेके जाइए, गंगा स्नान करवाइए। क्योंकि फिर जब ये लोग पानी के पास या जल के पास या गंगा मैया के पास जाते हैं ना, तो एकदम से इनमें जोश या बहुत ज़्यादा ताकत का प्रवाह हो जाता है। फिर जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये चिल्लाते हैं।
तो कई लोगों पर तो बुद्ध की खराबियाँ होती हैं, यानी कि पल्ले कुछ नहीं होता, बस दिखावे की दुनिया, दिखावे के ढोंग ढोंग करके लोगों से पैसे हिटने। किन्हीं लोगों पर सच में प्यारा होता, वो समस्याओं का समाधान भी नहीं लोगों का कर रहे होते, लेकिन खुद भी तकलीफ में आ जाते हैं। तो इन लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूरी है, जिससे कि ये चीज़ें शांत हो। और हाँ, ऐसे लोगों को देखकर एकदम से पूजना मत शुरू कीजिए, सीधा डायरेक्ट शक्ति को पूजिए, जिसको भी पूजना है, ठीक है ना। अगर हम दुनियावी लोगों की पूजा करने लग पड़ेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं है। उपाय यही है कि हम गंगा स्नान कर लें, चांदी धारण कर लें और किसी विद्वान से सलाह लें, किसी संत से सलाह लें कि इन शक्तियों को कैसे रोका जाए, कैसे काबू किया जाए, क्योंकि जब ये हावी हो गई फिर खराबियाँ ज़्यादा करती हैं। अगर सच में है, अगर ढोंग स्वांग करना है इज्जत पाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, तो फिर आपका परिवार तय है कि नाश होगा, जड़ से उखड़ेगा। हरिद्वार की यात्रा ऐसे लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है, गंगा स्नान। तो सफ़र में उस जगह पर पहुंचते हुए वीडियो समाप्त हो रहा है जहां माता रानी के पूजा चल रही है। तो ये देवीतला मंदिर है हमारे जलंधर शहर में। तो सिद्ध शक्तिपीठ है, माँ त्रिपुर मालनी का यहाँ पर डेरा है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि माँ के अंग गिरे थे सती माता के, जब शरीर को काटा गया, भगवान शिव उनको उठाकर ट्रैवल कर रहे थे, तो भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके शरीर को काटा था। तो इसी देवीतला मंदिर में माँ का स्तन गिरा था। त्रिपुर मालनी माता जी बोला जाता है इन्हें। तो यहाँ पर माँ त्रिपुर मालनी का वास है। तो ये वो देवीतला मंदिर। तो कभी पंजाब जलंधर आए तो इस जगह का ट्रैवल ज़रूर करिएगा। बहुत अद्भुत शक्तियों का प्रवाह इस जगह पर है। यूपी से या भारत के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से बेहद लोग यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जो भी यात्री वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं, यहाँ विश्राम जरूर करके आगे निकलते हैं। तो जलंधर पंजाब में है, पठानकोट जो चौक है ना, यहाँ पर पठानकोट रोड है, जहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए रास्ता मुड़ता है। तो वहीं पर ये वहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो त्रिपुर मालनी माता का मंदिर है यहाँ पर, सिद्ध शक्तिपीठ। तो ये माँ दुर्गा की या माँ दुर्गा की शक्ति की बात हो रही थी। तो उस वीडियो का समापन भी माँ दुर्गा की शरण में ही मैं करता हूँ। तो मेरी बात को अगर आप समझ पाएँ तो इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं। और अगर आपके सामाजिक दायरे में, आपके परिवार में कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसे चक्रों में फंसे हैं, या उन पर सच में ऐसी कोई दिक्कत है, या वो झूठा स्वांग कर रहे हैं, तो उनको समझाइए ज़रूर, ठीक है। किसी सहयोग की सलाह उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। राम जी आपकी भली करें। जय माता दी।